आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी, रिश्तों और खुद को देखने का अंदाज बदल दिया। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाएं। ये वाकई मेरी बहुत मदद करता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी मजीद कहानियां लाता रहूं। हेलो सब, मैं वाकई खुश हूं कि आप आज मेरे चैनल पर हैं। सच बताऊं, जब भी आप मेरी वीडियोस पर क्लिक करते हैं मुझे इतनी हौसला अफजाई मिलती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपकी सपोर्ट, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। आप ही की वजह से मैं यहाँ बैठकर आपको कहानियां सुना सकता हूँ। अब जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो कोई आम याद नहीं है। ये उन तजर्बात में से है जो बरसों दिलो दिमाग में बस जाते हैं और आपको बदल देते हैं कि आप कौन हैं और दूसरों को कैसे देखते हैं। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल आम से अंदाज में शुरू हुआ, मगर एक नाकाबिले फरामोश लम्हे में बदल गया। पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम डेविड है, मेरी उम्र 23 साल है। उस वक्त जब ये सब हुआ, मैंने अभी अभी बतौर टैक्सी ड्राइवर काम शुरू किया था। सिर्फ एक वीकेंड गुजरा था और मुझे अंदाजा हो गया था कि ये काम कोई ख्वाब जैसा या खास नहीं है। हकीकत तो ये थी कि ये सिर्फ बिल अदा करने का एक जरिया था, जब तक कि मैं ये ना समझ सकूं कि जिंदगी में किस सिमत जाना है। उस वक्त मोहब्बत या रोमांस मेरे ख्यालों में भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सवालों में उलझा हुआ था। क्या मुझे कभी इस्तेहकाम मिलेगा? क्या मैं कभी वाकई कामयाब हो सकूंगा? जब आप महज बका की जंग लड़ रहे हों तो मोहब्बत एक अय्याशी लगती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आता है जिनके सारे मसले हल हो चुके हों। और मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा, आधा ध्यान फोन पर लगाए एक फिल्म देख रहा था, वक्त गुजारने के लिए। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला। मैं चौंक कर ऊपर देखने लगा। सामने एक औरत खड़ी थी जो फौरन मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच लाई, ऐसे जैसे मैं बिल्कुल तैयार ही ना था। वो लगभग 40 के करीब उम्र की थी, शानदार, पुरएतमाद। उसकी मौजूदगी ऐसी थी कि बाकी सब पसमंजर में डूब गए। उसने स्याह रंग का शाम का लिबास पहना हुआ था जो रोशनी में झलक रहा था। उसके छोटे, सलीके से बने बाल उसके चेहरे को बिल्कुल फ्रेम कर रहे थे। मगर ये सिर्फ उसकी शक्ल नहीं थी जिसने मुझे मुतासिर किया, बल्कि उसकी शख्सियत का वकार और सुकून भी था। शोर मचाते और लड़खड़ाते हुजूम के दरमियान वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। दूसरे बेकाबू थे, मगर वो पूरी शान और सुकून से चल रही थी। उसने बराह रास्त कहा, क्या आप फारिग हैं? मैं लम्हे भर के लिए संभल ना सका। मेरा दिल तेजी से धड़का, मगर मैंने खुद को प्रोफेशनल अंदाज में संभाला। जी बिल्कुल। वो गाड़ी में दाखिल हुई। उसकी हर हरकत पुरसुकून और बावकार थी। जैसे ही वो बैठी, उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू फैल गई, कीमती, नाजिक और दिल को छू लेने वाली। पहले मेरी दोस्त को ले चलें, उसने कहा। हम करीब ही एक और नाइट क्लब गए। वो बाहर निकली और मैंने सोचा शायद वो वापस ना आए, मगर जल्द ही वो दोबारा आई, इस बार अपनी एक दोस्त को सहारा देकर जो बुरी तरह नशे में थी। हम दोनों ने मिलकर उसे पिछली सीट पर बिठाया। उसका नाम बाद में मुझे मालूम हुआ एमिली था। उस वक्त वो महज एक बोझ लग रही थी, मगर पहली औरत, जिसका नाम मैंने बाद में जाना मरीना था, उसे सब्र और खामोश जिम्मेदारी के साथ संभाल रही थी। मरीना की शख्सियत ने मुझे मजीद मुतासिर किया। उसने अपनी दोस्त को डांटा नहीं, शर्मिंदा भी नहीं हुई, बस आधी थकी हुई, आधी मुस्कराती नजरों से उसे देखती रही। हम अपार्टमेंट की तरफ रवाना हुए। 15 मिनट का सफर था, मगर उस मुख्तसर वक्त में एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरी तवज्जो बार बार मिरर में मरीना के अक्स पर जाती। उसकी आंखों में एक सुकून भी था और एक हल्की सी उदासी भी। जब हम अपार्टमेंट पहुंचे तो उसने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अकेली नहीं संभाल सकती। मैं लम्हा भर को झटका, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी खामोश दरख्वास्त थी कि इनकार करना मुमकिन नहीं था। हमने एमिली को ऊपर ले जाकर बिस्तर पर सिलाया। मरीना ने उस पर कंबल डाल दिया और थके हुए लहजे में कहा, शुक्रिया। फिर उसने कहा, आइए बैठें, आप भी थक गए होंगे।
मैंने पहले इनकार करना चाहा, मगर वो चाय बना कर ले आई। हम बातें करने लगे। उसमें बताया कि ये रात असल में खुशी मनाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने दुख को भुलाने की एक कोशिश थी। उसका शौहर उसे छोड़कर किसी और के पास चला गया था। मरीना की बातों में एक अजीब तवाजुन था, दुख भी था मगर ताकत भी। उसने कहा, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे जिंदगी में कोई है? मैंने शर्मिंदगी से कहा, नहीं, अभी नहीं। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट महज समझबूझ से भरी हुई थी। ठहरो। और मैं रुक गया। उस रात की कुर्बत, वो सुकून, वो एहसास मेरी जिंदगी का अनमोल लम्हा बन गया। सुबह जब मैं जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपना नंबर दिया। बस एक मुस्कुराती सरगोशी की, अगर दोबारा मिलना चाहो तो कॉल करना। और मैंने किया। अगले दिन भी, उसके बाद भी। ये एक खुफिया सी दुनिया बन गई, जहां सब कुछ सादा और खुश रंग लगता था। उसकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को नया मतलब दिया। अब जब भी मैं उस नाइट क्लब के पास से गुजरता हूं, मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अगर उस रात ये सब ना हुआ होता तो शायद मेरी जिंदगी अब भी बेरंग और खाली होती। मारीना ने मुझे वो चीज दी जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कमी है। राबता, मानी और वो तजुर्बा जो इंसान को अंदर से बदल देता है। अगर आप आखिर तक ये कहानी सुनने के लिए मेरे साथ रहे तो शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटे लम्हे, वो जो हम सोचते भी नहीं, हमारी जिंदगी बदल देते हैं।